जो हमारा इसमें चैप्टर है इसके आगे हमारा है संख्या रेखाओं पर धनात्मक पूर्णांकों और किसी पूर्णांकों का गुना प्रदर्शित करना। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, प्रदर्शित करना ये अच्छा ये उसको हमको अच्छे से समझना चाहिए कि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। जैसे अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं +2 से तो हमको क्या होता है, एक्चुअली हमको क्या होता है 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 होगा। ये तो नॉर्मल सभी जानते हैं, लेकिन जब हम इसको किसी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं तो इस टाइम में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होते हैं कैसे क्या आता है। तो देखिए ये +2 है और 3 है, ठीक है +2 कितना मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स हो रहा है, तो हमको +2 को इस संख्या रेखा पर डालना है। तो संख्या रेखा पर क्या है, पहले हम संख्या रेखा प्रदर्शित करने के लिए होता है ना, हमारा संख्या रेखा होता है 0 इधर से लेकर पॉजिटिव होता है और इधर क्या होता है नेगेटिव होता है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से हमारा ये क्या हो गया संख्या रेखा हो गया। ये हम संख्या रेखा ड्रॉ कर लिए हैं। अब क्या है +2 कितना बार मल्टीप्लाई होगा 3 बार होगा, +2 तब जाके क्या होगा तो आएगा कितना आएगा 6 आएगा। इसको जब संख्या रेखा बनाएंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से 2 पर लाएंगे, 0 से 2 पर आए इसका फिर क्या होगा 2 एक और 2 है, कितना का गैप है 2 का गैप है, तो फिर +2 को यहाँ तक लाएंगे 4 तक लाएंगे, फिर इस यहाँ से हम क्या लगाना +2 बढ़ाना है, फिर 2 लाएंगे, इस तरह से +6। इस तरह से जब हम मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, अगर बोलेगा संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए तो हम इस तरह से उसे प्रदर्शित करेंगे। उसी तरह से जब ऋणात्मक रहेगा नेगेटिव पूर्णांक रहेगा उनको संख्या रेखा पर करना है तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए 4 और -3, इसका हम जब 4 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -12 आएगा, तो सभी जानते हैं। बट जब इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना होगा तो किस तरह से हम करेंगे, कितना बार -3 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, -3 तो हम क्या किए प्लस किए। तो ये अब संख्या रेखा पर माइनस क्या होता है 0 से सॉरी माइनस होता था माइनस 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 माइनस, तो ये पार्ट क्या होता है माइनस होता माइनस। ये 0 से लेके इसमें हमेशा देखिए राइट साइड जो होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है और जो लेफ्ट साइड होता है वो क्या होता है निगेटिव होता है। तो हमको निगेटिव क्या है -3 है, तो -3 तो 0 से लेके कहाँ तक लेंगे 0 से लेके -3 तक लेंगे, 1 हो गया। इसका फिर क्या है -3 4 टाइम है, तो फिर यहाँ से लेके क्या करेंगे -3 को 3 में जाएगा तो -3 to 6 हो जाएगा, -6 तक जाएगा। आफ्टर दैट क्या होगा -6 से भी क्या होगा 9 पे जाएंगे, ये क्या होगा -9 तक जाएगा। उसके बाद फिर -9 से -12 तक जाएगा। इस तरह से हमारा जब किसी भी संख्या के धनात्मक को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इस संख्या रेखा को हम दर्शाते हैं। लिखिए हम सब तो पहले ही लिखे बैठे हैं। आप लिखिए
गुना संक्रिय के गुणन है। मतलब इससे पहले हम क्या करते थे, गुणांक में हम धनात्मक पढ़ लिए थे, उसमें हम आपस में ऐड करते थे। अब इसमें हम क्या करें, गुना के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके नियम, गुण नियम के धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला क्या होता है, न्यूमिनल नियम, इसको हमको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। जब दो पूर्णांकों को गुना एक पूर्णांक होता है, मतलब जब दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में गुना करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, पूर्णांक ही होता है। इसी तरह से हम क्या प्लस में पढ़े थे, जब दो पूर्णांकों को ऐड किया जाता है तो क्या होता है, दो पूर्णांक ही होता है। तो ये किसका नियम है, ये नियम पढ़ रहे हैं गुना का। इसी तरह से इससे आगे हम पढ़ेंगे भागा का नियम भी पढ़ेंगे, पहले हम ये गुना का नियम पढ़ रहे हैं। तो जब हम दो पूर्णांकों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो रहा है, एक पूर्णांक ही आ रहा है, a मल्टीप्लाई b इसका टू क्या आ रहा है, a भी आ रहा है। दैट मीन्स ये दो पूर्णांक ही आएगा। जैसे मान लीजिए मेरा क्या है -5 और -6 को मल्टीप्लाई किए तो क्या आ रहा है, +30 आ रहा है। -6 प्लस 2 को मल्टीप्लाई किए तो क्या आ रहा है, -12 आ रहा है। इस तरह से अगर कुछ भी, जैसे मान लीजिए +5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं +6 से तो क्या आ रहा है, +30 आ रहा है। तो इस तरह से फर्स्ट नियम जो इसका क्लोजर प्रॉपर्टी हुआ, इसमें हम क्या देखते हैं, जब दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एक पूर्णांक संख्या ही आता है। इसका ठीक है, पूर्णांक संख्या। इस तरह से मान लीजिए अगर प्लस है 8 मल्टीप्लाई -3 तो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। दो पूर्णांक संख्या अलग अलग पूर्णांक संख्या हो गया, जब दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, -24 आ रहा है। ये क्या है, ये पूर्णांक संख्या है। इसके आगे है सहचर नियम। सहचर नियम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटेड लॉ। ये थोड़ा हमेशा याद रखना चाहिए, बच्चे लोग को याद नहीं रहते हैं। इसमें क्या होता है ना, 3 आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे। यदि a, b और c कोई 3 पूर्णांक हो, जब कोई 3 पूर्णांक हो और आपस में उसको मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, a मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट b मल्टीप्लाई c, ये इसके इक्वल टू क्या होगा, a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट इक्वल टू c। मतलब 3 जब दिए होंगे तब कैसे, जैसे मान लीजिए -2 हुआ, +3 हुआ और -5 हुआ। जब इस दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करना है, -2 +3 और -5, ये इक्वल टू क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई +3 और ये ब्रैकेट में बड़ी सी ब्रैकेट में आ गया और मल्टीप्लाई 5। ये इस तरह के नियम को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड लॉ बोलते हैं। उसके बाद थर्ड है क्रम विनिमय नियम, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यदि दो पूर्णांक a और b कोई दो पूर्णांक हो तो क्या होगा, a b मल्टीप्लिकेशन b a दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए +4 और -9 हुआ, जब इसको हम इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 36 तो आएगा, लेकिन इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, -9 मल्टीप्लाई -4, ये हमारा इसका अपोजिट ही होता है। इसी तरह से -8 और +3 इसको जब करेंगे तो क्या होगा, +3 और -8 होगा। इसी तरह से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, -6 मल्टीप्लिकेशन +2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसी तरह से ये हमारा थर्ड नियम हो गया। अब हम इसके आगे इसमें से 4 नियम ही हैं, उसके बाद हम चौथा नियम पढ़ रहे हैं। हाँ, इसके आगे हम पढ़ेंगे गुना संयोजन के नियम का जो चौथा नियम था उसके बारे में पढ़ रहे हैं। योग पर गुणन वितरण का नियम, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन टू लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब ये क्या होगा सर, जैसे हम गुना करते हैं ना तो प्लस के साथ जो गुना करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे देखो, यदि a, b और c कोई 3 पूर्णांक हो तो उसको कैसे लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b प्लस c इक्वल टू क्या होगा, इसको जब हम बराबर करेंगे a को b से मल्टीप्लाई किए a मल्टीप्लाई b हो गया, प्लस साइन प्लस आ गया बीच में, और a को मल्टीप्लाई किए c से a मल्टीप्लाई c हो गया। इस तरह से हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, +5 ब्रैकेट में -2 + 6,
और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस 2, इसका फिर प्लस 5 और प्लस 6 आ गया, मल्टीप्लाई प्लस 0। इस दोनों में हमें क्या करना है, सिर्फ करना है कि दोनों क्या है, सही है या गलत है। जैसे मान लो ये हमारा ये पार्ट हुआ, फर्स्ट पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं, मतलब बायां पक्ष, इसको क्या बोलते हैं, दायां पक्ष बोलते हैं। तो LHS बोलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, प्लस 5 मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 प्लस माइनस 6 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया। जब इस दोनों को हम सॉल्व करेंगे ये क्या होगा, -2 प्लस 6, तो -2 प्लस 6 क्या हो जाएगा, प्लस ज़्यादा है प्लस 4 हो जाएगा, और ये कितना प्लस 5 है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस 20 आ गया। इसी तरह से अब इस पक्ष को लेंगे, इसको हम जानते हैं RHS, प्लस 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस इंटू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस -10 हो गया, प्लस 30 हो गया, इसको हम क्या कहेंगे प्लस 20 आ गया। इस तरह से हम इस नियम को देखेंगे। इस तरह से मान लीजिए हमारा कोई भी जाएगा, जैसे मान लीजिए 2 हो गया और 3 ले लेते हैं, 3 प्लस 5 ले लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 आएगा, क्या होगा 6 होगा, प्लस 10 होगा, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। इस तरह से हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस तरह से एक और देख लेते हैं, 4 हो गया इंटू 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 लेते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस और 4 मल्टीप्लाई 3, तो 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस तरह से हमारे चैप्टर जब हम आगे बनाएंगे सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे। इसी में कुछ ये तो पॉजिटिव ही है पूरा, इसमें नेगेटिव भी हो सकता है, तो नेगेटिव भी होगा तो कोई हमको डरने की बात नहीं है। इसको जिस तरह से बोला गया है ये जो नियम है ना, उस तरह से हमको इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इस चैप्टर का मतलब लास्ट पॉइंट है, जैसे हम किसी संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमेशा वो संख्या ही प्राप्त होता है। तो वही चीज़ को इसको हिंदी में लिखा गया है, गुणन तत्समक अवयव का अस्तित्व। जो हम गुणन करते हैं मतलब गुणा करते हैं, उसके साथ जो अवयव होते हैं उसका क्या अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। जब किसी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साथ जो होता है उसमें क्या है, जैसे क्या है, पूर्णांकों में एक पूर्णांक क्या होता है +1 होता है, जिसे किसी पूर्णांक के साथ गुणा करने पर पूर्णांक अपरिवर्तित करता है। मतलब जब हम किसी, वही बात बोले हम भी ना, किसी पूर्णांक को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम +5 है, उसको मल्टीप्लाई किए +1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसी तरह से मान लीजिए -6 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम +1 से तो क्या आएगा, -6 ही आएगा। मतलब किसी संख्या पर अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी तरह से -3 है, -3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, +1 से, तो क्या हो रहा है -3 आ रहा है। -8 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे +1 से तो क्या होगा -8 आएगा। इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया। इसमें आप कुछ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ क्वेश्चन हम बता देते हैं। उसके बाद आप इस चैप्टर को लगभग पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस चैप्टर के रिलेटेड, इसके बाद आप लोग उसे बनाइए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणनफल का चिन्ह बताइए। हमें क्या पूछ रहा है, चिन्ह बताइए। अब ये क्या होगा, जैसे हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस, क्या आएगा चिन्ह, माइनस आएगा। माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस कितना आएगा, 12, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इस तरह से ये प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव या धनात्मक बोलेंगे। क्या इसका क्या होगा चिन्ह, धनात्मक। इस तरह से ये माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
पॉजिटिव। ये क्या हो गया? धनात्मक हो गया। इससे इजी कुछ हो सकता है? उसका है मान निकालिए। जब हम दो पूर्णांकों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? बताए थे ना आप लोगों को। क्या है? पहले हम या तो साइन को मल्टीप्लाई कर लें या डिजिट को मल्टीप्लाई कर लें। पहले हम साइन को ही मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस और माइनस है, क्या हो गया? माइनस हो गया। अब क्या है? डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, 5 और 12 है, तो 5 और 12 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 12 16 या 12 60। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें हमेशा याद रखिएगा कि साइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। साइन को पहले मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से -6 है, -3 है, उसको माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, और ये 6 18 हो गया। अब एक लंबा देते हैं, जैसे मान लीजिए -6 है मल्टीप्लाई -2 है मल्टीप्लाई -6 है प्लस 4 है, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई है प्लस 4 है। इसका आंसर हमें कैसे निकालना होगा? सबसे पहले हम क्या बोले? साइन को हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो साइन को हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे तो क्या करेंगे? माइनस को माइनस से किए, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया? प्लस हुआ। अब इस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किए क्या? माइनस हुआ। फिर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किए क्या होगा? माइनस हुआ। अब हमको सारे डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है। 6 3 12 12 6 के 12 6 कितना होता है? 72 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 और 728, दैट मीन्स माइनस 228, 208 हो जाएगा। इस तरह से हमेशा इस चीज़ में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि बच्चे लोग सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और साइन को ध्यान नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले हमें साइन को मल्टीप्लाई करना सीखना होगा। इसी तरह से मान लीजिए अगर मान लीजिए ये -3 है प्लस 4 है -2 है, इसको जब मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या करना है? सबसे पहले माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 4 3 12 12 इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, ये गुना साहब दिया या फिर ऊपर दिया हुआ, इसको हम कैसे कंप्लीट करते हैं? देखिए इसमें हमको गुना करना है। ये ऊपर का डिजिट दिया हुआ, ये नीचे का डिजिट दिया हुआ, तो ये जब इस बॉक्स में जाएंगे ना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मान -1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखिए माइनस माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी साथ में छोड़ रहा है माइनस प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। इस तरह से अब ये प्लस है, ये माइनस है, ये क्या होगा? माइनस -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। -1 और -9 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और क्या हम बताए थे? किसी भी संख्या को, किसी भी पूर्णांक को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है? ऑलवेज वही संख्या प्राप्त होता है, मतलब अपरिवर्तित रहता है। तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इस तरह से 0 है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 0 होगा। 4 से करेंगे तो भी 0 होगा। अब ये भी एक और बताए थे नियम, क्या? 0 से कितना भी बड़ा डिजिट क्यों हो, अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 0 हो जाता है। ये क्या हो गया? 0 हो गया। ये क्या हो गया? 0 हो गया। इस तरह से 2 है, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? प्लस है और माइनस है, तो माइनस 4 हो गया। इस तरह से 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 8 हो जाएगा। इस तरह से 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। 2 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? -3 को 2 से करेंगे तो क्या होगा? +6 होगा। -12 होगा। इस तरह से -0 हो गया, ये माइनस प्लस बढ़ गया। इस तरह से हमारा ये बॉक्स का सिस्टम। इस तरह से आपके बुक में भी प्रश्नावली में दो तीन क्वेश्चन है सर, उसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इस तरह से आप प्रश्नावली 1 होमवर्क में आप लोग को ये क्या है ना, SW में आपको प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन सॉल्व करना है। बुक से आपको पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको न बने तो आप कमेंट में जाइएगा, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, हम सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे, आपके जवाब देने का कोशिश करेंगे।